अच्छा स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे ये जो हम पेपर करने जा रहे हैं बेटा, ये फास्ट पास पेपर 3 है। अच्छा, अब यहाँ पर ये है कि आप लोग मेक श्योर करें कि भाई चीज़ों को रिवाइज करें और अच्छे से कॉन्सेप्ट बिल्ड करके जाएं, तो आपका टेस्ट इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा। कुछ चीज़ें ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल है। एरिया अंडर दी कर्व, एरिया बिटवीन दी कर्व, जैसे कि मैंने आपको पहले गाइड किया था, वही सारी चीज़ें जो है वह उसी तरीके से बेटा टेस्ट के अंदर आ रही है। तो आप लोग कोशिश करेंगे कोई टी स्किप ना करें जिसने पूरी बुक सॉल्व की भी है, तो बेटा उसके लिए इतनी मुश्किल नहीं है। देखो 50 पे 50 तो स्कोर करना मुश्किल काम है, लेकिन 50 में 45 46 ये आप स्कोर कर सकते हो अगर आप तरीके से सवाल को अटेम्प्ट करो। तो बेटा जो टॉपिक्स हैं उन सब रिवाइज करूँगा, जितना रिवाइज कर सकते हो वो करना। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बेटा जैसे कि आजकल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्ट्रेट लाइन, इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव, बेसिक, एरिया अंडर द कर्व, बिटवीन द कर्व, पार्शियल फ्रैक्शन, ये सारी चीज़ें पढ़ के आप ट्रिग्नोमेट्री, सीक्वेंस, सीरीज, परमुटेशन, कॉम्बिनेशंस, जितनी अच्छी कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा उतना अच्छा पेपर होगा। देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन बोला है ना, यहाँ पे आप लिख सकते हो 1/9 की जगह आप बेटा लिख सकते हो, पहले इंटीग्रेशन अगर इससे करनी है आपने, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1/3x प्लस का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर dx। अब अगर मैं आपसे पूछूँ व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ द 3x, तो आप बोलोगे सर 3 होता है, तो आप मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 3 करोगे, तो ये 1/3 हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा tan इनवर्स 3x/2, और फॉर्मूला होता है फॉर 1/2a। बेटा देखो कॉन्सेप्ट डेवलप होगा तो ही तो आप सवाल को क्रैक कर पाओगे, नया सवाल को, वरना कैसे कर पाओगे। तो दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज की प्रैक्टिस उस सूरत में अच्छी होगी ना जब आपके कॉन्सेप्ट होंगे, वरना कैसे होगी मुझे बताओ। सॉरी 1/a होगा नहीं। सो दिस विल बिकम 1/6 tan इनवर्सली x अपॉन a, नहीं है इसको हटा देंगे यहाँ से, a जो है वो 2 है। तो बेटा इसका आंसर आपके पास ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। अब आपने क्या करना होगा, आपने एक सिंपल से काम करना है बेटा, वो ये करना है कि a माइनस बी किसके इक्वल है। तो a माइनस बी में a का b के साथ आप डिफरेंस ले लो, तो a में एलिमेंट्स होंगे वो 4 5 6 कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा कितना बेटा 1 2 3। समझो, एक मिनट रुकिएगा, मैं कंटिन्यू करता हूँ। हाँ बेटा, फर्स्ट क्या एलिमेंट आएंगे, सही बोल रहे हो, 7 8 9 10।
अच्छा, डिवीजन इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर, पॉजिटिव नंबर किसी पे नहीं होता बेटा ये, क्योंकि आप किसी भी दो नंबर को डिवाइड करेंगे ना, जैसे कि एक सेट है 1 2 3 नेचुरल नंबर का ये, तो बेटा अगर इसको तुम डिवाइड करोगे 1 को 2 से, तो आंसर 0.5 आएगा, विच इज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब यहाँ पे स्लोप ऑफ द लाइन पूछी आ रही है, तो MCQ 4 तो कोई मुश्किल नहीं है। y2 माइनस y1, तो -2 बेटा आंसर आ जाएगा। इंटीग्रल ऑफ द AX जो होता है वो किसके इक्वल होता है बताओ बेटा, एक ही फॉर्मूला होता है ना बेटा, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। इसका आंसर बेटा ये आएगा। तो बच्चों मेहनत करें, जितनी चीज़ें ज़्यादा पढ़ें। अगर आपका फास्ट का टेस्ट अगले हफ्ते, रोज़ाना 10-10 घंटे पढ़ें, MCQ सारे सॉल्व कर लें। MCQ नंबर 6, ये लिखा हुआ है 2, -1 0, 1। 2 माइनस आयोटा हो जाएगा बेटा, ये बन जाएगा आयोटा, ये बन जाएगा 2 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो दिस विल बिकम 1 + 2 आयोटा। 1 + 2 आयोटा बेटा बराबर होता है 1, 2 के। अब बेटा ज्योमेट्रिक मीन पूछ रहे हैं 7, 50 और 18 के दरमियान। तो ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला बच्चों होता है ± स्क्वायर रूट ऑफ द AB। तो 18 को 50 से मल्टीप्लाई कर दो, 18 5 का बेटा 90 होता है, एक 0 बढ़ा लेना, आंसर 30 आ जाएगा। अब यहाँ बोलना है इंटीग्रल ऑफ, देखो बेटा असल में डिफिकल्टी लेवल ज़्यादातर क्वेश्चंस पे यही है, सवाल नहीं भी आ रहे हैं। ये तो एक पेपर है ना सिर्फ, अब इसमें तो अच्छे खासे कॉन्सेप्ट हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट नहीं है। x की पावर -2/3 dx, तो बेटा इसमें पावर में एक प्लस नीचे एक प्लस कर लोगे तो 1/3, फिर 1/3 आ जाएगा प्लस का c, so this will become 3x 1/3 plus c, which is present in option। अब 9 पे क्या कह रहे हैं बेटा, 9 पे क्या है, 9 पे देखते हैं जरा, एक मिनट रुको।
अच्छा बेटा देखो, आपके पास ये सवाल है, इसमें पूछा जा रहा है कि द सम ऑफ द रूट्स ऑफ इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द रूट वैल्यू ऑफ एम। देखो बेटा, सम ऑफ द रूट एमसीक्यू नंबर 9 है ये। अब यहाँ बोल रहे हैं जो सम ऑफ रूट है वो बराबर है प्रोडक्ट ऑफ द रूट के। सम ऑफ द रूट बराबर है माइनस बी अपॉन ए के, प्रोडक्ट ऑफ द रूट सी अपॉन ए के इक्वल। ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बी जो है वो एम के इक्वल हो जाएगा, और सॉरी बी नॉट एम के इक्वल नहीं हुआ, बी यहाँ पे बेटा 1 के, और सी जो है वो एम के इक्वल है। सो एम का आंसर आपके पास -1 आ जाएगा। ये एमसीक्यू नंबर 9 होगा। 9 के बाद नाउ वी आर सॉल्विंग एमसीक्यू नंबर 10। उसको देखते हैं उसमें क्या करना है हमने। बेटा एमसीक्यू नंबर 10 पे ये लिखा जा रहा है, अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ हेड्स। अच्छा, अगर आप लोग एक कॉइन को 2 दफ़ा टॉस करते हैं, टर्म्स होते हैं बेटा हेड हेड, हेड टेल, फिर होते हैं टेल हेड, और फिर होते हैं टेल टेल। अब यहाँ पे लिखा हुआ है बोथ हेड्स, यानी कि दोनों हेड के आउटकम कितने, एक दफ़ा है। तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 1/4 आ जाएगा, क्योंकि 2 हेड आने के जो आउटकम्स हैं वो एक ही दफ़ा लिखा हुआ है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है द एनिट टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। बेटा आसान तरीका ये होता है कि आप पहले यहाँ पे n1 पुट कर लें। अगर आप n1 पुट करेंगे तो इसका आंसर -1 आएगा, तो ये गलत हो जाएगा। इसका आंसर 2 आएगा, इसका आंसर आपके पास 2 आएगा। अच्छा, इसका आंसर भी 2 आएगा। अब n की जगह आप 2 रख दें तो ये 5 देगा आंसर, ये 3 देगा आंसर, ये आपको बहुत ज़्यादा देगा, 22 देगा। इसका मतलब जो इसका सही जवाब है वो है n² + 1। अब यहाँ पे 12 में देखो x + y आपको गिवन है, xy गिवन है, x - y पूछ रहे हैं। देखो 9 क्लास के अंदर बेटा आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, मैं आपको याद दिला देता हूँ कि जो 4ab है ये बराबर होता है a + b के होल स्क्वायर माइनस a - b के होल स्क्वायर। अब अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट करना चाहता हूँ, a की जगह x, b की जगह y लिख लेता हूँ। अब देखो एक्स वाई जो है वो 15 के इक्वल है, 4 15 का 60 होता है, x + 5 8 है, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। तो अगर मैं x - y का होल स्क्वायर फाइंड आउट करता हूँ तो इसका आंसर 4 आ जाएगा। फिर x - y के लिए आप लोग दोनों जगह स्क्वायर रूट लेंगे, सो x - y का जवाब आपके पास 2 आ जाएगा। सही है, x - 1 जो है वो 2 के इक्वल होगा। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है द नंबर ऑफ वेज इन विच 5 डिफरेंटली कलर्ड फ्लैग्स कैन बी अरेंज इन अ रो। तो बेटा रॉ के अंदर जो अरेंजमेंट होती है वो हमेशा n फैक्टोरियल होती है, यानी कि 5 फैक्टोरियल, और 5 फैक्टोरियल बेटा बराबर होती है 120। तो मैं यहाँ 120 लिख दूंगा। सही है, यहाँ पे लिखा हुआ है द लिमिट ऑफ sin x ओवर x टेंड्स टू 0। तो 14 पे लिखा जा रहा है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x ओवर x बराबर है 1 के। 15 पे आपसे बोला जा रहा है y = a की पावर x। तो अगर मुझे डेरिवेटिव निकालना है a की पावर x का, तो उसका आंसर होगा ax ln है। 15 का आंसर आ गया। एरिया ऑफ ट्राइंगल बोल रहा है। अच्छा, एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए क्या करेंगे, देखिए 16 में अगर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात करूं तो बड़ा इसकी ट्रिक होती है 11, फिर आता है -12,
फिर आता है 6, फिर आता है 2, फिर -5, फिर 10, और फिर दोबारा आप 11 - 12 लिख देंगे। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट अपॉन पे आप 2 लिख देंगे। अच्छा बेटा, फिर यहाँ लिखोगे 11 2 ज़ा 22, फिर यहाँ लिखोगे 6 10 ज़ा 60 बच्चों, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 12 5 ज़ा 60। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, माइनस का 72 माइनस का 10, थोड़ा दाई कर लेते हैं बेटा, 10 11 ज़ा होता है 110। अब इसको सॉल्व कर लो बेटा, तो ये हो जाएगा 144, 110 में से 10 निकाल दो 100, बेटा 100 में से माइनस कर दो 72, 28 हो जाएगा। इसको 2 से डिवाइड कर दो, तो अगर मैं 144 में से -57 आ जाएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा आपका 114/2, यानी कि दिस विल बिकम 57 बच्चों। यही होगा ना बेटा, एक दफा देख लेना कैलकुलेशन, मुझे मिस्टेक लग रही है पता नहीं। हाँ, यहाँ पे 142 होगा ना बेटा। इसी के आगे अगर मैं बात करूँ, दो लाइन पैरेलल होंगे, उनके स्लोप्स क्या होते हैं बच्चों, बराबर। इस पे एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा। कैसे भाई, देखो इसको कंपेयर कर लो, अच्छा सर आप आखिर तक वेट करो, मैं बता दूंगा, ठीक है। आखिर में मुझे याद दिला दो, मैं बता दूंगा। काम मेरे पास हुआ है सारा, मैं एक बार रिवाइज करवा दूंगा। देखो ए जो है बेटा वो 1 हो जाएगा, H -3 आ जाएगा, और B 9 आ जाएगा। अब आप कैलकुलेट कर लो H² माइनस AB। H² का मतलब -3 का स्क्वायर, A1 है और B 9 है, तो ये 0 आ जाएगा। याद रखना, जब भी H² माइनस AB 0 होता है तो एंगल 0 आता है। एंगल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, अब देखो H² माइनस AB अगर 0 होगा तो बेटा एंगल भी 0 हो जाएगा। 19 पे फॉर्मूला है बेटा, जो कि आपका बी आंसर आ जाएगा। एक मिनट है वो, तो चार्ज में मैं लगा, चार्ज पे ज़रा प्लग कर लूँ इसको, फिर कंटिन्यू करते हैं। तो आप इसको सोल्यूशंस को देखें। पता नहीं है।
19 के बाद बच्चों 20 देखिएगा जरा। अब 20 में बोला है एरिया अंडर द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 बिटवीन द ऑर्डिनेट्स एक्स इक्वल टू, सब देखो इसका आसान तरीका मैं आपको समझाया था। आप ये कर लो, एक सर्कल बना लो बेटा। इस तरीके के सवाल ना नस बना सकते हैं, नस बोल रहा हूँ पास में, मतलब कुछ दिमाग लगाने वाले। ये नस को बेटा कंप्यूटर इंजीनियर चाहिए, नस बोल रहा हूँ फास्ट को, तो थोड़ा सा टेस्ट लेंगे आप लोग का। ये प्रैक्टिस करें बेटा, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू विल स्कोर। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है x इक्वल टू 0.5, तो मैं एक काम करता हूँ ना, देखो यहाँ पे रेडियस जो है बेटा, सेंटर इसका 0,0, सेंटर देखते हुए चल रहा ऑरिजिन है, तो यहाँ पे मैं एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूँ। ये आपने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ये ड्रॉ करने के बाद आपने अगला काम क्या करना है, अब गिवन क्या है देखो, निकालना है 1/2 से लेके 3/2 तक। अब 1/2 ये रहा, 0.5 इसको कह लें, और 3/2 जो है वो 1.5 हो जाएगा, सही है। असल में ये एरिया निकालना है आपने, ये एरिया यू हैव टू कैलकुलेट। ये एरिया कैलकुलेट करने के लिए इसको अगर मैं फॉर एग्जाम्पल कंसीडर कर लूँ, हाँ ये एरिया आपने कैलकुलेट करना। बच्चों देखो आसान तरीका ये है कि अगर एक ट्राइपेजियम होता है ना, ये ट्राइपेजियम है, तो ये पैरेलल साइड्स होती हैं आपकी हाफ ए प्लस बी इंटू हाइट, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पैरेलल साइड्स आपको मिल जाएंगी, एक मिनट देना बेटा। देखो बेटा ट्राइपेजियम का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है हाफ ए प्लस बी, अगर पैरेलल साइड्स है, फॉर एग्जांपल ये आपके पास दो पैरेलल साइड्स हैं, ये और ये, तो इनका सम ए प्लस बी, और फिर ये अगर ट्राइंगल बना हुआ है तो जो हाइट है ना, हाइट से आप मल्टीप्लाई कर देते, तो ये ट्राइपेजियम का फॉर्मूला होता है। अभी भी ट्राइपेजियम ही बनना है, इसमें ए और बी है, ये ए है और ये बी है। अब देखो एक बात याद रखना, ये सर्कल आपको गिवन है 0.5 कोऑर्डिनेट्स हैं इसके। अब आप y बड़ी आसानी से निकाल सकते हो, मतलब अगर मैं हाइट पूछूँ ना आपसे, तो आप बोलोगे सर कोई मुश्किल काम ही नहीं है, y बराबर है स्क्वायर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर के। अब x जो है वो 1/2 का स्क्वायर, जो 1/4 हो जाएगा। अब सॉल्व कर लो बेटा, तो ये हो जाएगा आपका रूट 15/2, यानी कि ये जो हाइट आपको मिल रही है ये वाली, ये रूट 15/2 है। अब 1.5 रखने में क्या होगा कि y इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, 1.5 का मतलब होगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि 3/2 का होल स्क्वायर, तो 3/2 का होल स्क्वायर होगा 9/4। तो 4 4 16 माइनस 9 बच्चों क्या होता है बताओ, 16 माइनस 9 आपके पास 7 होता है, तो ये बन जाएगा रूट 7/2। अच्छा ये तो हो गया हमारा। अब देखो एरिया का फॉर्मूला होता है, मैंने बताया हाफ ए प्लस बी। देखो ए प्लस बी किसके इक्वल है, रूट 15/2 किसके इक्वल है, अप्रॉक्सीमेशन कर लो बेटा, रूट 15/2 जो है वो रूट 15 2 के इक्वल होगा,
और √7/2 का मतलब है ये भी है तकरीबन आपका, असल में 15 है, 4 के इक्वल हो जाएगा। 4 ÷ 2 2 हो जाएगा। √7 जो है वो तकरीबन आप समझ लें 1.5 के करीब होगा, क्योंकि ये √9 के करीब करीब है। 1.5 से भी छोटा होगा, मैं 1.5 कंसीडर कर रहा हूँ उसको। अब इनको हाइट से मल्टीप्लाई कर दें, हाइट ये होगी यानी कि 1 होगी। तो 1.5 को अगर आप 2 पे ऐड करें तो बेटा ये 2.5/2 कितना होता है, तकरीबन ये जो रिज़ल्ट आपके पास आ रहा है वो 1 पॉइंट समथिंग है, 1.29 या 1.3 के करीब है। तो ऐसा तो कोई ऑप्शन में है ही नहीं, तभी हम डी नन को मार्क कर देंगे। सही है, क्योंकि एरिया तो बहुत ज़्यादा इसका आ रहा है। क्योंकि इसका एक और कॉमन सेंस इस्तेमाल कर सकते हो। वो कॉमन सेंस क्या है, पूरे कंप्लीट सर्कल का जो एरिया होगा वो πr² होगा, यानी कि π × 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 होता है बेटा, पाई को 3 मान लो, तो 4 3 12 है, यानी कि आपका आंसर 12। देखो सर्कल के अंदर का एरिया निकालने के लिए बोल रहे हैं ना, तो कंप्लीट सर्कल का एरिया तो 12 के बराबर है, तो आपका आंसर 12 से छोटा होगा। तो 12 से छोटा तो कोई ऑप्शन में ही नहीं है, तो 12 से छोटा तो ऑप्शन में ही नहीं है, इसकी वजह से मैं नन को मार्क कर दूंगा। तो कभी कभार ये थोड़ा सा ये दिमाग चलना चाहिए था आप लोग का। अब ये जो सोल्यूशन मैंने बता दिया तो अब आपको आसान लग रहा होगा, लेकिन इसी तरीके से आपने अपने दिमाग को यूज़ करना है। 21, बेटा 21 पे क्या करोगे, पहले ना सेंटर बोल रहे हैं, सेंटर में ये कि 4 कॉमन निकाल लो। तो जब 4 कॉमन निकालोगे बेटा तो 4 3 x, 4 1 4, और ये -15/4। अब बेटा यहाँ पे देखो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, एक्स और वाई के कोफिशिएंट, साइन चेंज कर दीजिएगा बस। बल्कि पहले इसको डिवाइडेड बाय 2 करो और साइन चेंज कर लो, तो 3/2 -1/2 ये आपका सेंटर हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर सी आ जाएगा। अब बेटा पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल में 4 मिनट लगा दूंगा लग अच्छा बच्चों, अब हमारे पास लिखा हुआ है द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल विद रेडियस इक्वल टू ए बेटा। तो इसका आंसर जो है आपके पास 21 के बाद 22 के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं, सही पढ़ो बेटा, ये होता है x इक्वल टू a cos थीटा और y इक्वल टू a sin, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आंसर आ जाएगा। x के साथ cos आता है, y के साथ sin आता है। अब यहाँ रेडियस पूछा गया है 23 पे, सबसे पहला काम आप 4 को निकाल लोगे कॉमन, अब आप इसको कंपेयर करोगे देयरफॉर जो g है
वो बराबर हो जाएगा -3/2 के, एफ बराबर हो जाएगा 1/2 के, सी बराबर हो जाएगा -15/4 के। अब देखो जो रेडियस का फॉर्मूला होता है बेटा, वो बराबर होता है स्क्वायर रूट ऑफ g² + f² - c। अब g का मतलब है -3/2 का होल स्क्वायर 9/4, दिस विल बिकम 1/4, 15/4, तो ये हो जाएगा 25/4। सो रेडियस बराबर है 5/2 के, जो कि मौजूद है ये वाले ऑप्शन में। अब बेटा 24 पे क्या कहना है, अजान हो जाए बेटा, 1 मिनट रुको फिर कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा बच्चों देखो, इसके आगे डिस्कस करते हैं, देखते हैं क्या करना है। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ द लेंथ ऑफ द टेंजेंट। अब इसको कैसे करेंगे सॉल्व। तो अगर मैं 24 की बात करूँ तो सबसे पहला काम, एक काम कर लेना, 2 को कॉमन निकाल लेना। तो ये हो जाएगा, पहले लेफ्ट हैंड साइड में जाओ सबको ही जाओ, 2x² + 2y² -3 = 0। 2 को कॉमन जब जाओगे तो ये हो जाएगा x² + y² -3/2 = 0। अब जब लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालोगे ना तो यहाँ पे L लिखोगे और फिर यहाँ स्क्वायर रूट बना लोगे और फिर x और y की जगह पॉइंट पुट कर दोगे। x की जगह -4 और y की जगह 6 लिख दोगे। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो 36 + 16 जो है वो 52 हो जाएगा -3/2। तो बेटा ये हो जाएगा आपका 101/2। 52 2 सा 104 होता है, 104 में से 3 निकाल दो, 101/2। तो ये असल में हो जाएगा 50.5। अब 50.5 किसके इक्वल होता है, ये तकरीबन बेटा 7 के इक्वल होगा, विच इज प्रेजेंट इन ऑप्शन नंबर सी। इक्वेशन ऑफ द पैराबोला जिसका वर्टेक्स 0,0 है, फोकस 0,-3 है बच्चों। तो लाजमी तौर पर ये कप डाउन पैराबोला है, इसका आंसर ऑप्शन बी आ जाएगा, यानी कि x² = -25। 1 मिनट देना बेटा। हाँ बोलो। ठीक ठीक। अच्छा बेटा, अब मैं इसके आगे अगर आपसे बात करूं, 25 बी होगा बेटा, फोकस 0,-3 है ना। नहीं बेटा, फोकस तो असल पे x एक्सिस 0 है ना,
ये तो वाई कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है। कम डाउन पैराबोला होगा ना ये। अब बेटा इसके आगे सुनिएगा, ट्वेंटी फाइव तक मैंने करा लिया था, अब देखते हैं इसके आगे। ट्वेंटी सिक्स मिस किया है, इसको याद रखना, मैं करवाता हूँ थोड़ी देर में। बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 by 3, उसका आंसर ऑप्शन डी आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको आप ओपन करेंगे बेटा रॉ 1 से, जब आप इसको रॉ 1 से ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर और माइनस का वाई प्लस का 1 इक्वल टू 60। तो अब पहली रो पहला कॉलम को आप भूल जाए, 24 माइनस 30, दूसरे कॉलम को आप डिलीट कर दें तो 48 माइनस 90, थर्ड कॉलम को डिलीट कर दें 24 माइनस 36, तो ये हो जाएगा माइनस का 6y स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 42y, 24 माइनस 36 इस माइनस का 12 और बेटा माइनस का 60 हो जाएगा। अब अगर आप इसको लिखते हो तो माइनस 6y स्क्वायर प्लस 42y माइनस का 72 इक्वल टू 0। माइनस के 6 को आप निकाल लो कॉमन, सो वाई स्क्वायर माइनस 6 7 ज़ा 42 बेटा, और माइनस माइनस प्लस होगा, 6 1 ज़ा 6 होता है और 1 कैरी बोरो कर दोगे 12 आ जाएगा। अब इसकी मिडिल टर्म करोगे -4 -3 से ना, यानी कि ये जो मिडिल टर्म ब्रेक करोगे इसको कैसे करोगे, 12 के फैक्टर चाहिए ना, तो 4y माइनस 3y, तो सिंपल है 3 और 4 जवाब आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी पे होगा। 28 के बाद नाउ वी आर सॉल्विंग 29 एंड 30। The equation लिखा हुआ है अल्फा एंड बीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। अब बेटा क्या करोगे, देखो 29 के अंदर 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा लिखा हुआ है, एलसीएम ले लो इसका, तो मिलेगा बीटा प्लस अल्फा अल्फा अपॉन बीटा। बीटा प्लस अल्फा बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए के, अल्फा बीटा सी अपॉन ए होता है, ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा। अब b की वैल्यू आपके पास लिखी गई है 6 और c जो है वो माइनस का 3 है, तो आपका आंसर 2 आ जाएगा, विच इज प्रेजेंट इन ऑप्शन नंबर डी। अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है x प्लस 10 इज इक्वल टू 14, सो x माइनस 8 किसके इक्वल है, तो यहाँ पे आप लिख लोगे x इक्वल टू 14 माइनस 10, तो x का आंसर 4 आ जाएगा। फिर x माइनस 8 के लिए 4 में से 8 को माइनस कर दोगे तो आंसर -4 आएगा। अब बेटा 31 पे बोला है nth टर्म कैलकुलेट करके बता दें, तो मैं ना 2 रख के चेक कर लेता हूँ और चेक करता हूँ किससे 16√2 बन रहा है, तो इधर मैं 2 रखूँगा, इससे तो नहीं बन रहा, इधर तो कांस्टेंट टर्म रहेगी, ये हो नहीं सकता,
अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ बेटा 2√2 का स्क्वायर, तो ये भी नहीं बना रहा क्योंकि ये 4 2 से 8 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ रखता हूँ फॉर एग्जाम्पल 2+1 जाएगा, तो 2 का क्यूब जो है वो 8 होता है, और √2 के ऊपर पावर 3 आ जाए तो वो 2√2 के इक्वल होता है। इसका मतलब है जो इसका जवाब होगा वो ऑप्शन डी आएगा आंसर। अब 32 पे क्या कहा जा रहा है? A machine is depreciated at a rate of 10% on reducing balance. The original cost was rupees 10,000. After how many years it will have a value at rupees 8100? अच्छा, 32 को आप इससे सॉल्व कर सकते हो जीपी के फॉर्मूले से, यानी कि आप लिखोगे an इक्वल टू AR(n-1). अब जो लास्ट टर्म है वो 8100 है। फर्स्ट टर्म जो है वो आपने असल पे 10,000 रख लिया, इनिशियली 10,000 था। कॉमन रेशियो 0.9 है। असल में 10% रिड्यूस हो रहा है तो 100 में से रिड्यूस होगा तो 90% रह जाएगा। 90% को डेसिमल पे लिखेंगे तो 0.9 होगा, तो ये 0 से 0 हो जाएगा कैंसिल। 81 अपॉन पे मैं लिख लेता हूँ 100। असल पे जो 0.9 है बेटा वो 9/10 होता है, और 81 ये होता है 9/10 का होल स्क्वायर, और ये होता है आपके पास 9/10 होल पावर n-1। सो n-1 इज इक्वल टू 2। सो n का आंसर आपके पास ये आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी पे मौजूद है। अब बेटा ये कौन सी गिवन सीक्वेंस किस पे है? एचपी पे है, पहले हम डिफरेंस एक देख लेते हैं। एपी पे तो नहीं है, जीपी का चेक कर लेते हैं। जीपी का मतलब है 3 को 4 से डिवाइड करता हूँ और 9/4 को 3 से डिवाइड करता हूँ, तो बिल्कुल क्योंकि कॉमन रेशो सेम आ रहा है, आप सिंपली क्या करें, T2 को T1 से डिवाइड करें या T3 को T2 से डिवाइड करें, दोनों से आंसर सेम आपको मिल जाए। इसकी वजह से आप टिक कर देंगे जीपी को। थर्टी फोर पे क्या, 34 पे कह रहे हैं हाउ मेनी डिफरेंट वेज द 7 द लेटर्स इन द कराची बी अरेंज ऑल ऑफ द लेटर यूज ईच टाइम। बेटा कराची में जो टोटल वर्ड्स हैं वो 7 हैं और ए 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है, तो 5040 को अगर आप 2 से डिवाइड करें तो आपको जवाब मिल जाएगा 2520, यानी कि आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखो भाई यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म आउट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड जद्दा। जद्दा के अंदर जो टोटल वर्ड है वो 1 2 3 4 5 6 6 फैक्टोरियल है, और जो रिपीट हो रहे हैं वो आपके पास 2 है 2 फैक्टोरियल, यानी कि आप 6 फैक्टोरियल का मतलब है 720 लिखोगे, 720 को 2 से डिवाइड कर दोगे, जो आंसर आएगा वो आपके पास 360 आएगा। जो ऑप्शन ए में मौजूद। विच ऑफ द टर्म कंटेन नो पावर ऑफ एक्स। नो पावर ऑफ एक्स का मतलब है इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, तो आप यहाँ लग सकते हैं एक्स की, इसको ऐसे लिख लें एक्स की पावर -1, यहाँ लिख लें 1/x की पावर -2, एक ही बात है बेटा। अब 36 के अंदर ये है कि अगर आपके पास आपने tr+1 कैलकुलेट करना है तो ये बराबर होता है NCR a की पावर n-r b की पावर r, ये आप लिख लें। अच्छा तो जनरल टर्म से टर्म पूछ रहा है ना, तो अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल एक एक्सपेंशन पे ऐसे गिवन है
ए एक्स पी प्लस बी अपॉन एक्स क्यू की होल पावर एन। आर निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एन पी अपॉन पी प्लस क्यू। तो अगर आप आर कैलकुलेट करते हो तो एन है 9 × -1 अपॉन पी प्लस क्यू, तो -9 अपॉन -3, R3 आ गया। अब जो टर्म होगी वो उससे एक ज़्यादा होगी। अगर R3 है तो टर्म आपकी एक ज़्यादा यानी कि 4 हो जाएगी। पाई रेडियंस बेटा 180 डिग्री के इक्वल होता है। अच्छा जी, अब आपके पास लिखा हुआ है sin 60 sin 90 cos 60 cos 90। तो ये आपका बराबर किसके होगा? अब बिल्कुल तवज्जो से सुनिएगा। अगर मैं आपसे बात करूँ sin 60 की, तो बेटा ये √3/2 के इक्वल होता है। sin 30 1/2 होता है। cos 60 बेटा 1/2 होता है, और sin 60 √3/2 होता है। तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। देयरफॉर यू विल गेट 0। कंपोजिट फंक्शन से ये सवाल मिसिंग है। अगर मैं कंपोजिट फंक्शन निकालना भी चाहूँ ना, तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं g ऑफ f ऑफ x निकालता हूँ, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ f ऑफ x का यहाँ पे होल स्क्वायर -1। तो ये हो जाएगा x की पावर स्क्वायर निकालूंगा तो 4 आ जाएगा आंसर। फायदा है नहीं, लेकिन क्योंकि 4 तो है ही ना ऑप्शन में, तो सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन अगर मैं फॉर एग्जांपल f ऑफ g ऑफ x कैलकुलेट करता हूँ, तो उसमें ये होगा कि आप यहाँ पे अगर x² -1 लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 2x² -2 -1। तो ये भी ऑप्शन पे नहीं है, सॉरी, ये हो जाएगा आपका, ये गलत करा है मैंने ना। x की जगह रखना होगा 2x -1 का होल स्क्वायर -1। सो दिस विल बिकम 4x² -4x, और माइनस प्लस का 1 हो जाएगा। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। हाँ, ऑप्शन सी प्रेजेंट। अब डेरिवेटिव और भी √x क्या होगा? √x का डेरिवेटिव अगर मैं आपसे पूछूं, तो आप बोलोगे सर 1/2 √x होता है। a प्लस बी तो डायरेक्ट बता दोगे, 1 + 1 2 होता है, तो 2 + 4 6, 1 - 1 0, और ये आंसर आ जाएगा। अब बेटा इसी के आगे आपके पास लिखा हुआ है 42 AB = देखो AB, क्योंकि पहले वाले मैट्रिक्स के जो कॉलम है वो 3 है, और दूसरे वाले की रॉ जो है वो 2 है। उसकी वजह से आप बोलोगे भाई ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। अगर ये सिमेट्रिक है तो एक्स वाई जेड स्मूथ सिमेट्रिक में याद रखिएगा बेटा, जो एक्स होगा वो हमेशा 0 होगा। अब ये जो सेम होने चाहिए, यानी कि ये -2 होना चाहिए, ये 3 होना चाहिए, यानी कि 0 -3, जो कि ऑप्शन सी में होगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ डिटर्मिनेंट, देखो यहाँ पे सिंपल है, एक मैट्रिक्स में होल पावर 4 लिखी गई है। तो अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स के पावर 4 को भी कैलकुलेट करेंगे ना, तो इसका आंसर वही रहता है हमेशा, 1 की तरह है। तो अगर आप 1 को 4 दफ़ा मल्टीप्लाई कर लें तो आंसर 1 आएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी इसी तरीके है, आप मल्टीप्लाई करके देखिए तो सेम ही रहेगा। 45 में a की पावर 4 बोल रहे हैं। देखो बेटा, a की पावर 4 अगर आप निकालोगे तो ये बराबर होगा डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर 4 के। तो जो डिटर्मिनेंट है वो हम निकाल सकते हैं। 12 × 5 = 60 होता है, -1 होल पावर 4, तो 59 की होल पावर 4 आपका जवाब आ जाएगा।
विच इज प्रेजेंट इन ऑप्शन नंबर सी। 45 के बाद हमारे पास ये सवाल है 46 सिंगुलर मैट्रिक्स है बेटा। सिंगुलर मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट जीरो होना चाहिए। वैसे अगर कॉमन सेंस लगाए ना इसके अंदर, तो यहाँ देखो ये इसका डबल मौजूद है। वन माइनस वन को मल्टीप्लाई करो माइनस टू को टू से करो तो -4 हो जाएगा। तो ये बी जो है देखते ही पता चल रहा है कि भाई वो 3 आना चाहिए। या इसको चलो डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, क्या पता गायब हो जाए 3। तो 46 5 ब्रैकेट लगाते हैं, तो 5 को अगर मैं सॉल्व करता हूँ बेटा कॉलम 1 डिलीट कर दूंगा तो -4b प्लस का 12 आ जाएगा। तो माइनस का 2b और प्लस का 6 हो जाएगा। लास्ट कॉलम को जब मैं डिलीट करूंगा तो हो जाएगा 4 -4, तो ये तो 0 हो जाएगा। अब बचेगा सिर्फ ये, तो माइनस का 20b और 4 12 5 से क्या होता है बताओ 60 बेटा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 60। इसको इससे उड़ा दो, इसको इससे उड़ा दो, या तुम इसको इस तरीके से समझ लो कि यहाँ पे जो b का कोफिशिएंट है वो 0 आ गया। तो 0/0 बहुत सारे नंबर होंगे, इन्फिनिटी होंगे, तो ये जो b बिलोंग्स करेगा वो इनफिनाइट नंबर्स होंगे, रियल नंबर से बिलोंग करेगा। ये बेटा फॉर्मूला याद रख लेना, ये बराबर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए n-1 के, ये आइडेंटिटी है। 48 पे लिखा जा रहा है, या बेटा एक मिनट देना मुझे जरा। हाँ तो बेटा ये बी जो है वो रियल नंबर होगा, ठीक है। अब देखो इसके आगे फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, उसी फॉर्मूले से रिलेटेड नीचे सवाल सॉल्व हो जाएगा। कैसे होगा, एक मिनट रुकिएगा। कि अगर मैं आपसे बोलता हूँ 48 ए लिए, तो अगर आपने एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट निकालना है तो एडजॉइंट ए का जो डिटर्मिनेंट है वो बराबर होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए n-1 के 48। तो देखो बेटा यहाँ पे ऑर्डर 4 है और डिटर्मिनेंट 5 है ए का, n कितना है 4 है, तो 5 की पावर 3 जो है वो 125 के इक्वल होगी, जो कि ऑप्शन डी पे मौजूद है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है द माइनर ऑफ -4 and 5 and the cofactors of -4 and 5 in the matrix are respectively। अच्छा जी, द माइनर ऑफ -4 and 9 अब देखो -4 and 9 का मतलब ये होगा कि -4 वाले एलिमेंट को आप डिलीट कर दें। अब देखो इसकी पोजीशन क्या है -4 और 9 की, पहले इसको लिख लेना। तो -4 की पोजीशन जो लाई कर रही है वो है सेकंड रो पहला कॉलम, और 9 की जो पोजीशन है वो थर्ड रो थर्ड कॉलम है। यानी कि जो 9 के कोफैक्टर और माइनर होंगे उसकी साइन सेम रहेगी, जबकि इसमें चेंज हो जाएगी। यानी कि अगर मैं आपसे बात करूं -4 की ना, तो सिंपल सी कहानी ये है
कि आप यहाँ पे रो और कॉलम को डिलीट कर दो। अच्छा आप डिलीट करोगे तो -2 × 9 माइनस का 18 और माइनस का 24, तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है 42 आ जाएगा आंसर। ये माइनर का आंसर आएगा। तो माइनर का आंसर -42 है, ये माइनर लिख लेता हूँ मैं -4। जबकि अगर को फैक्टर निकालोगे -4 का तो साइन चेंज हो जाएगी, क्योंकि ये पोजीशन जो है वो ऑड है। अब 9 का अगर मैं माइनर निकालता हूँ तो फिर थर्ड रो और थर्ड कॉलम को डिलीट कर देंगे, डिलीट कर दिया मैंने। सो बेटा ये आपके पास आ जाएगा 5 माइनस माइनस प्लस फॉर्मूले का -3 आ जाएगा, -3। और अगर आप A9 निकालोगे तो वो -3 होगा। मतलब पहला जो जवाब है वो -42 -3 और दूसरा 42 -3, जो कि ऑप्शन बी में मौजूद है। 49 के बाद बेटा एक लास्ट MCQ जो कि 50 है। 50 पे कह रहे हैं कि आपने BT80 का ट्रांसपोज बताना। मैं आपको बेटा बताता चलूँ कि जो AB का ट्रांसपोज होता है ना, वो बराबर होता है BT80 के। तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ AB का ट्रांसपोज, होल ट्रांसपोज लिखा हुआ। अब अगर आप ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेंगे तो बेटा ये AB हो जाएगा। अब A और B है क्या, देखो मैं यहाँ A लिख लेता हूँ, जो है 2 3 4 5 6 7 8 0 0 -1 2 -9 6 7 8 9 0 0। अब होगा क्या कि आप रॉ को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। असल में ये AB कैलकुलेट करना है, तो कर लो जल्दी से। तो -2 बेटा, 3 6 से क्या होता है बताओ, 9, और 4 9 से क्या होता है 36। यानी कि जो पहला एलिमेंट बन रहा है वो तकरीबन चेक कर लेते हैं। पहला एलिमेंट बन रहा है आपके पास 2, अच्छा ये गलत गलत दिखाया मैंने, 3 6 18 -2 और 4 9 36। एक मिनट देना बेटा। बेटा ये सारे गलत ऑप्शन हैं, सही है। तो जिस तरीके से मैंने बताया उसी तरीके से इसको करना है। तो ये 36 + 18 और ये, तो ये सारे ही गलत जवाब आते तरीक़ेकार मैंने बताया हुआ, सही है। मतलब आपने सिर्फ AB को मल्टीप्लाई करना है बस। अच्छा एक MCQ रह गया था 26, उसको देख लेते हैं।
अच्छा ये तो खैर बुक का ही सवाल है, इसमें से वेरीफाई करना है। नहीं नहीं लेना बेटा, ट्रांसपोज वगैरह कुछ भी नहीं लेना। एक्स प्लस थ्री आयोटा का होल स्क्वायर, अब इसमें ना वैल्यूज पुट करनी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप -3 -9 रखेंगे तो ऑप्शन ए वेरीफाई करेगा। वेरीफाई मैंने बुक में सॉल्व करवाया हुआ है ना, पहले भी एमसीक्यू आपने देखे होगा, ये सवाल मैं करवा चुका हूँ। ठीक है बेटा, इसको मैं देखता हूँ क्या ये वेरीफाई कर रहा है, नहीं करे। लेट मी चेक देन। अब यहाँ से ना -3 कॉमन निकाल देना बेटा, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस आयोटा और ये हो जाएगा स्क्वायर, दोनों का आ जाएगा। अब बेटा ये हो जाएगा -18 आयोटा 9, ये बनेगा -2 आयोटा। तो ये बिल्कुल ऑप्शन है वेरीफाई कर रहे हैं, बाकी ऑप्शन वेरीफाई नहीं कर रहे हैं। तो इसकी मीनिंग है, इसकी वजह से आपका जो जवाब आएगा 26 का, वो ऑप्शन ए आएगा। ठीक है बेटा, तो ये वाले पास पेपर्स भी मैंने आपको करवा दिए हैं, एक रहता है उसको आप लोग खुद अटैम्प्ट कर लीजिएगा, और इसके भी मैंने अच्छे खासे आपको सवालात बता दिए।